Hello bachcho, let's see this question. The question says number of possible structural isomers of C4H8 is, and the options are, first option is 3, second option is 4, third option is 5 and fourth option is 2. तो हमें क्या C4H8 के possible structural isomers बताने. Key concept of this question is, key concept क्या है इस question का? Structural isomers. Structural आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट जो एटम्स की कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है. तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different connectivities of atom, but different connectivities of atoms. atoms की जो connectivities होती है वो different होती है. अब structural isomers के कई सारे types होते हैं like chain isomers, position isomers, functional isomers. चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट जो ब्रांचिंग पैटर्न्स होते हैं वो अलग होते हैं, डिफरेंट ब्रांचिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. पोजिशनल आइसोमर्स के अंदर क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो भी सेम होता है बट जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है. एंड फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है. सो अब हमें क्या C4H8 गिवन है, हमें इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं. C4H8. पहले इसका हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU से रिप्रेजेंट करते हैं. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? ये इंडिकेट करता है कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या फिर रिंग्स प्रेजेंट है, वो हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता लगता है. नाउ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाई 2 plus total number of nitrogen atoms divided by 2 minus total number of halogen atoms divided by 2. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन एटम्स 8, सो 8 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की आ गई मेरे पास 1. 1 मीन्स या तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, 1 डबल बॉन्ड, या फिर इसके अंदर क्या है? एक रिंग प्रेजेंट होगी, 1 रिंग. तो अब जो इसके हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे, एक होते हैं, एक हम बना सकते हैं एलिफेटिक और एक बना सकते हैं हम साइक्लिक. मतलब एक बना सकते हैं हम एसाइक्लिक लाइक ओपन चेन और एक हम बना सकते हैं साइक्लिक क्लोज चेन वाले. तो ओपन चेन वाले जो आइसोमर्स होंगे, फर्स्ट आइसोमर होगा, अगर मैं 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो मैं ब्यूटीन बनाऊं लाइक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ये क्या है? ब्यूट 1ene, ब्यूट 1e. दिस 1 2 3 4. तो ब्यूट 1ene एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकता है. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर मैं ये डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे शिफ्ट कर दूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ब्यूट 2ene, 1 2 3 4. सो दिस विल बी ब्यूट 2ene. नाउ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर मैं इसके अंदर ब्रांचिंग करूं. थर्ड पॉसिबिलिटी है CH3 देन कार्बन एटम, देन इस पे क्या है? एक ब्रांचिंग कर दी, इस पे ब्रांचिंग कर दी मैंने मिथाइल ग्रुप की CH3 देन डबल बॉन्ड CH2. सो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका नेम क्या होगा? 1 2 3. सो ये हो जाएगा मेरे पास सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल prop 1ene, prop 1ene. एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये हो सकती है. नाउ अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉसिबिलिटी होगी कि मैंने नॉर्मल क्या है साइक्लोब्यूटेन बना दिया हैविंग 4 कार्बन एटम्स. सो ये मेरे पास क्या है? साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैंने साइक्लोप्रोपेन बनाया एंड उस पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया.
तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मेरे पास। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो पॉसिबल है वो है 5। सो ऑप्शंस में अगर मैं चेक करूं, ऑप्शन सी इज 5, सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।